एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 122, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो यहाँ पर सीआई माइनस एसआई, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 122 है, टाइम दिया हुआ है 3 years का, रेट दिया हुआ है 5% पर एनम और प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, तो प्रिंसिपल हमें पता करना है। टाइम और रेट और प्रिंसिपल ये तीनों ही सेम है सीआई और एसआई के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सीआई माइनस एसआई का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। अगर आप 2 years के लिए देखते हो तो उसका एक अलग फॉर्मूला है और 3 years के लिए देखते हो तो अलग फॉर्मूला है। तो हमारे केस में 3 years का करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में r अपॉन 100 और होल स्क्वायर। अगर सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हमारा 2 साल के लिए होता है, और अभी हम 3 साल के लिए कर रहे हैं तो इसमें एक और ब्रैकेट आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आ जाएगा 3 + r अपॉन 100। अब बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और इससे हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। तो सी आई माइनस एस आई है 122 इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट हमारा है 5 अपॉन 100 और इसका स्क्वायर हो रहा है, इनटू में है 3 + r अपॉन 100, तो 3 + r रेट है हमारा 5%, तो 5 अपॉन 100 और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी जो 5 अपॉन 100 इसे सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा 520 टाइम्स, यहाँ पे भी 5 1 जा 520 टाइम्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 122 इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट में 1/20, इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1/20 इंटू 1/20, फिर यहाँ पर है इंटू में 3 और 3 + 1/20, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 60, 60 + 1 61, 61/20। ओके, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू हो जाएगा 122 यहाँ पर था, यहाँ पे नीचे जितने भी हैं 20 ये ऊपर आ जाएंगे, तो 20 का क्यूब हो रहा है, सीधे लिख सकते हैं 8000 अपॉन में आ जाएगा 61 और p इक्वल्स टू ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई, तो 61 से 122 कट रहा है तो 2 टाइम्स से चला जाएगा, 2 × 8000 यानी p इक्वल्स टू हो जाएगा 16000, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है, सी आई क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा है फिर माइनस एस आई। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है p ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 होल टू द पावर n, यहाँ पे टाइम होता है नंबर ऑफ ईयर्स तो हम t लिख देते हैं, फिर माइनस में p है ये वाला p, ठीक है, और फिर माइनस एस आई का फॉर्मूला तो आपको पता ही है p × r × t अपॉन में 100। अब देखो इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये p वाला और ये 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो तीनों में से हम प्रिंसिपल को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 + r अपॉन में 100, ये एक ब्रैकेट में, इसमें टाइम t टाइम्स है, -1 हो जाएगा, माइनस p निकल गया है तो RT अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है।